से बातचीत के लिए युवाओं से मांगे गए हैं नाम। राष्ट्रपति से बातचीत के लिए नाम मांगे गए हैं। तो इस वक्त नेपाल से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। युवाओं के नाम तय होंगे। आज ही राष्ट्रपति युवाओं से बातचीत के लिए तैयार है। तो आपको बता दें कि कल रात से ही सेना ने कमान संभाल ली है, जिसके बाद हालात पर काबू पाया जा रहा है। और अब एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि सेना ने बातचीत के लिए युवाओं से नाम मांगे हैं। राष्ट्रपति आज ही उनसे बातचीत कर सकते हैं। तो नेपाल की राजधानी मंगलवार को और भी गहरे संकट में डूब गई जब ये जेनजी प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ और अब ये नया रुख लेता हुआ नजर आ रहा है। सेना ने जब से कमान संभाली है तब से हालात पर थोड़ी काबू दिखाई दे रहे हैं और आज राष्ट्रपति युवाओं से बातचीत करने की बातचीत अब सामने आई है। तो जेनजी प्रोटेस्ट लगातार उग्र होता जा रहा है। आपको तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं, आगजनी की तस्वीरें दिखा रहे हैं। अलग अलग जगहों पर तमाम बातें सामने आई है और अब सेना की कमान संभाले जाने के बाद से ये नई पहल सामने आई है। राष्ट्रपति से बातचीत के लिए नाम मांगे गए हैं। तो नेपाल में लगातार प्रदर्शन जारी है। आगजनी की तस्वीरें दिखाई आपको, किस तरीके से वहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। अलग अलग जगहों पे उग्र प्रदर्शन देखने को मिला, पार्लियामेंट फूंक दिया गया और भी तमाम तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। युवाओं में किस तरीके से आक्रोश की तस्वीरें सामने आई है, ये भी दिखा रहे हैं किस तरीके से सोशल मीडिया को लेकर शुरू हुआ विवाद धीरे धीरे ये आक्रोश भरा रुख लेता हुआ नजर आ रहा है। तो विद्रोह के बीच की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये विवाद नया रुख लेता हुआ नजर आ रहा है। काठमांडू की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नेपाल में लगातार ये आक्रोश युवाओं के अंदर देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से युवाओं का आक्रोश दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और विद्रोह के बीच में नेपाल यूथ मूवमेंट का फैसला देखने को मिला है। आज नेपाल में कोई प्रदर्शन नहीं होगा। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। नेपाल में शांति बनाए रखने की अपील की गई है। नेपाल मीडिया के हवाले से ये बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। विद्रोह के बीच नेपाल यूथ मूवमेंट ने नया फैसला लिया है कि आज किसी तरीके का कोई प्रदर्शन नहीं होगा। तो लगातार 3 दिन से जारी ये प्रदर्शन के बीच ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि आज यूथ मूवमेंट का ये बड़ा फैसला आया है कि आज कोई भी प्रदर्शन नहीं होगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि इसके बाद से प्रदर्शन पर विराम लगता है या नहीं, क्योंकि जिस तरीके से हालात दिन ब दिन बेकाबू होते जा रहे थे, ये वाकई बहुत ही दर्दनाक स्थिति देखने को मिली थी वहाँ काठमांडू में। लेकिन यूथ की तरफ से ये जो फैसला लिया गया ये वाकई बहुत बड़ा फैसला है। और अब आने वाले दिनों में ये जो प्रदर्शन चल रहा है ये किस तरीके का रुख लेगा, ये देखने वाली बात होगी। लगातार हम आप इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। आपको तमाम तस्वीरें अलग अलग जगहों से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से काठमांडू में आगजनी की तस्वीरें हैं, आंसू गैस छोड़े गए और अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। और अब आपको बताएंगे नेपाल में रात भर संसद भवन जलता रहा। किस तरीके से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। फिलहाल संसद भवन में लगी आग को बुझा दिया गया है, लेकिन संसद भवन की सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। संसद आम लोगों के परिसर में आराम से आ जा सकते हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें इस वक्त की, किस तरीके से रात भर पार्लियामेंट जलता रहा। और वहीं दूसरी तरफ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब पार्लियामेंट की आग को बुझा दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोगों के लिए जो चीज बनाई गई है, ये प्रदर्शन कितना उग्र था, कितना आक्रोश था युवाओं के अंदर। इस तस्वीरों से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरा संसद धू धू कर जल रहा था। और वहीं दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब संसद की आग को बुझा दिया गया है और ये प्रदर्शन दिन ब दिन उग्र ही होता जा रहा है। लेकिन यूथ की तरफ से ये लिया गया फैसला बहुत बड़ा फैसला है, जिसके बाद से नेपाल में अब हो सकता है कि शांति देखने को मिले। तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से जो पार्लियामेंट है उसमें आग लगाई गई, आगजनी की गई, रात भर धू धू कर ये पार्लियामेंट जलता रहा। वहीं आपको टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें आप देखिए, गौर से देखिएगा कि काठमांडू में आज सुबह की तस्वीर है ये कि जब पार्लियामेंट की आग पर काबू पा लिया गया है। देखिए किस तरह की ये तस्वीर है। नेपाल में किस तरीके की क्रांति इस वक्त चल रही, युवाओं में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से धू धू कर पार्लियामेंट जल रहा है, धुआं का गुब्बार उठ रहा है, लेकिन लगातार इस पर काबू पाने की कोशिश जारी है। ये सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको हमारे भारत पर दिखा रहे हैं, किस तरीके से धू धू कर पूरा पार्लियामेंट जलता हुआ इस तस्वीर में आपको नजर आ रहा है। किस तरीके से युवाओं का आक्रोश देखने को मिला है।
तो देखिए किस तरीके का आक्रोश, आगजनी की तस्वीरें, पार्लियामेंट किस तरीके से धू-धू कर जला है। तस्वीरें इस वक्त आपको बहुत एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो काठमांडू के अलग अलग जगहों पर किस तरीके से आगजनी की गई है वो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। युवाओं का आक्रोश आपको दिखा रहे हैं कि जेनजी किस तरीके से आक्रोशित नजर आए हैं। सोशल मीडिया को लेकर शुरू हुआ विरोध किस तरीके से अलग अलग रुख लेता हुआ नजर आया है, ये भी हमने आपको दिखाया है। युवाओं का आक्रोश किस कदर बढ़ता गया ये भी हमने आपको दिखाया है। नासिर, और हम आपको बताते हैं कि नेपाल विद्रोह के 10 अपडेट कौन कौन से हैं। तो काठमांडू समेत कई जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। आज राष्ट्रपति से विद्रोही युवा प्रतिनिधि मुलाकात करेंगे। वहीं देर रात सेना प्रमुख से मिले प्रदर्शनकारी नेता। नेपाल के सेना प्रमुख ने शांति की अपील की है। वहीं नेपाल में सेना का मैसेज है कि उपद्रव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो इस वक्त बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि युवाओं का आज प्रदर्शन नहीं करने का फैसला है। युवाओं ने खुद ये ऐलान किया है कि आज हम किसी तरह का कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे। हिंसा में 22 प्रदर्शनकारी, 3 पुलिस वालों की मौत हो गई है। तो इस अपडेट से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि काठमांडू में शुरू हुआ ये विरोध प्रदर्शन कितना उग्र रूप ले चुका है। नेपाल की जेलों में 3000 से ज्यादा कैदी फरार हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट की कई जरूरी फाइलें जलाई जा चुकी हैं और यूपी नेपाल सीमा पर सुरक्षा कड़ी हो गई है, गश्त बढ़ा दी गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ राघवेंद्र लाइव जुड़ गए वहां से। बताइए राघवेंद्र कि किस तरीके से जब से सेना ने कमान कल से संभाली है उसके बाद की क्या कुछ तस्वीरें हैं, कितना हालात पर काबू पाया गया है। यूथ जेनजी की तरफ से ये फैसला भी आया है कि आज वो किसी तरीके का कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे। क्या कुछ तस्वीरें इस वक्त ग्राउंड जीरो से आप देख पा रहे हैं? देखिए ग्राउंड जीरो, मैं इस वक्त नेपाल में मौजूद हूँ और नेपाल के ही हिस्से में खड़ा हुआ हूँ। जैसा कि जिस तरह से पूरे हालात को अपने हाथों में लिया है उसका एक फर्क भी दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये नेपाली ये देखिए, आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जस्ट नेपाली जो पुलिस है वह किस तरह से वेपन के साथ पोजीशन पे खड़ी हुई है। पूरी तरह से यहाँ पे सतर्कता है, सड़कें जो है खाली है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ड्यूटी ये लोग दे रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था जो मेहनत है, चाहे नेपाल की बात है चाहे भारत की बात है। आप देखिए कि किस तरह की स्थिति है यहाँ पर। और ये देखिए भारत, ये देखिए आप देख सकते हैं कि ये भारत का वही बॉर्डर का ये गेट है, द्वार है। यहाँ पे लिखा है कि भारत आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बीएसएफ है वो पूरी तरह से किस तरह से चेकिंग कर रही है, किस तरह का पूरा माहौल है। मैं इस समय जीरो लाइन पे खड़ा हूँ जो कि लगभग 30 मीटर की ये पूरी लाइन होती है जो दोनों देशों के बीच में होती है। और आप देख सकते हैं उस तरफ भारत है और इस तरफ आप नेपाल। ये आप देख सकते हैं नेपाल का ये जो बहुत अभी चाइना के माध्यम से ईद बनाया गया है, उनके डिजाइनर ने इसको बनाया। लेकिन माहौल जो है अभी कुछ हमको दिख रहा है, अभी कुछ नॉर्मल दिख रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह का माहौल है। यहाँ पे आप देखिए काफी लोग संभाल चुके हैं। यहाँ देखिए पुलिस यहाँ पे खड़ी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कार्यालय वगैरह है। तो जो स्थिति रात में थी, जिस तरह का माहौल था पूरा दिन रात, जिस तरह का उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी आई है, नरमी आई है। और चाहे नेपाली सेना की बात है वह भी ग्राउंड जीरो है। तो यहाँ जो पुलिस है, बॉर्डर की सुरक्षा है, जो सिक्योरिटी है बॉर्डर की, वो सब भी अलग है। तो इसको लेकर कहा जा सकता है कि कहीं कहीं आज का जो दिन है, आज का दिन जो है वह थोड़ा क्योंकि नहीं बच रही, सरकारी दफ्तर नहीं बच रहे, जो मिल रहा था चाहे पुलिस के कर्मचारी सबके ऊपर हमला हो रहा था। तो इस तरह का जो माहौल है वह आज नहीं दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं जो वहां के यूथ में जो दिख रहा है, काफी पूरे हालात को जो अपने कंट्रोल में लिया है उसका भी असर दिख रहा है। और इन सब पहल को लेकर के कहीं न कहीं स्थिति जो है वो थोड़ा सा कंट्रोल है। और आज सुबह से बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि नेपाल हिंसा की लपटें अब भारतीय सीमा तक पहुंच गई है। तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं
कि जेनजी ने किस तरीके से सोशल मीडिया विरोध को लेकर शुरू हुआ ये प्रदर्शन किस तरीके से आक्रामक होता चला गया, अलग अलग जगहों पर आगजनी देखने को मिली और नया रुख हर दिन देखने को मिला है। तस्वीरें इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से क्रांति लगातार जारी है। फिलहाल आज सड़कों पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आज शांति देखने को मिल रही है, लेकिन कल रात का जो मंजर था वो बेहद भयावह था, क्योंकि अलग अलग जगहों पर अलग अलग तस्वीरें देखने को मिली है। कहीं पर आगजनी देखने को मिली तो कहीं पर लोग आक्रामक होते नजर आए हैं। तस्वीरें ग्राउंड जीरो से लगातार आपको दिखा रहे हैं कि जो तस्वीरें देखिए इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर 6 तस्वीरें हैं, दिखा रहे हैं हम आपको कि औली में घर फूंक दिया गया है। वहीं पर दूसरी तस्वीर की बात करें तो देखिए किस तरीके से ये जो विरोध प्रदर्शन था कितना प्रचंड रूप पर ले चुका था, किस तरीके से वहां पर तोड़फोड़ की गई है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। वहीं पर पौंडल के घर पर भी आगजनी की गई है। देखिए किस तरीके से दूधू कर उनका घर जलता हुआ तस्वीर में नजर आ रहा है। वही चौथी तस्वीर आपको दिखाएं कि खनल के घर पर हमला किया गया है। चौथी तस्वीर में देवबा के घर पर भी हमला की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और संसद में जिस वक्त आग लगी उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। 6 तस्वीरें आप इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 6 तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नेपाल में किस तरीके का मंजर आप रहा होगा। और नेपाल विद्रोह का असर भारत की सरहद तक पहुंच गया है। हिंसा के बाद भारत नेपाल बॉर्डर पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बॉर्डर पर हर आने वाले पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। भारत की एजेंसियां लगातार अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। तो आपको बता रहे किस तरीके से नेपाल की हिंसा की जो लपटें हैं वो भारत नेपाल सीमा तक पहुंच गई हैं। आने जाने वाले लोगों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है और नेपाल विद्रोह का असर लगातार देखने को मिल रहा है। किस तरीके से हिंसा के बाद भारत नेपाल बॉर्डर पर भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि बॉर्डर पर भी आने जाने वाले लोगों लगातार आना जाना बना रहता है। लोगों का नेपाल से सटा हुआ बॉर्डर है, इसलिए ये कड़ी निगरानी के बीच ये फैसला लिया गया है। भारत की एजेंसियों ने लगातार अलर्ट मोड पर अपना काम शुरू कर दिया है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। और नेपाल के प्रदर्शनकारियों का सनसनीखेज बयान सामने आया। प्रदर्शनकारी बोले हैं पीएम मोदी को मारना चाहते थे। ये बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं कि प्रदर्शनकारियों की तरफ से उन्होंने कहा है कि वो प्रधानमंत्री ओली को मारना चाहते थे। अब ये प्रोटेस्ट अब नहीं चलेगा, शायद ऐसा वायलेंस तो नहीं चलेगा। अब जितना कल 2 दिन जितना हुआ वायलेंस, अब वो वायलेंस नहीं चलेगा। पर हम क्या चाहते हैं, देश में नया रूल्स आए, नया रेगुलेशन आए, यूथ अपने ही देश में कुछ कर पाए। केपी ओली भी भाग गया, हमारा नेता भी भाग गया, देश का भ्रष्टाचारी करप्शन वाला। अब हमको नया नेता चाहिए। बस हमारा जेनजी किस लिए कर रहा है, गले से हमारे को रेगुलेशन चाहिए, नहीं हमारे को इस करप्शन से छुटकारा चाहिए। वो केपी चोर को तो हम मारना चाहते थे, अब क्या बोले, वो चला गया उधर, कहाँ चला गया नहीं, देश छोड़ के भाग गया। और सारे नेता को तो हमने पकड़ लिया था। और नेपाल में कल हिंसा के दौरान बैंकों में भी लूटपाट की कोशिश की गई। काठमांडू में नेशनल कॉमर्शियल बैंक से लुटेरे पैसों से भागकर बैग लेकर भागने की कोशिश भी की गई, लेकिन अफरा तफरी के बीच सुरक्षा बलों ने उसे पकड़ लिया। तो देखिए किस तरीके से इस मौके का फायदा उठाया गया है। बैंकों में भी लूटपाट का मामला सामने आया है। किस तरीके से बैग में पैसे भरकर भागने की कोशिश की गई, लेकिन सुरक्षा बलों ने उन्हें पकड़ लिया। तो कल रात से सुरक्षा बल की वहां पर तैनाती की गई है, जिसके बाद से तो तस्वीरें देखिए इस वक्त यही वो शख्स है जो बैंक से पैसा लेकर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सुरक्षा बलों ने उसे जकड़ लिया। पैसे भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं किस तरीके से वो पॉलिथीन में सभी पैसों को भरकर भागने की फिराक में था, लेकिन सुरक्षा बलों ने उसे भागने से पहले ही जकड़ लिया। और यहाँ पर तस्वीरों में आपको दिखा रही और सीधे तस्वीरें आपको इस वक्त की दिखा रहे हैं कि देखिए काठमांडू में इस वक्त मौजूदा हालात क्या है। सड़क का कोना कोना जो 3 दिन का संघर्ष था, 3 दिन की जो हालात थे उसकी तस्वीरें बयां कर रही है। किस तरीके से यहाँ पर जो मंजर रहा होगा उसका वो बयां कर रही है। यहाँ की जो सड़कें, तस्वीरें आपको लगातार काठमांडू से एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि फिलहाल यहाँ पर शांति नजर आ रही है, लेकिन जो आगजनी की गई, अलग अलग जगहों पर जो तोड़फोड़ की गई,
उसका अंश हर जगह पर कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से अलग अलग जगहों पर जो आगजनी की गई है, जो तोड़फोड़ की गई है, उसकी जो तस्वीरें हैं वो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। और इस वक्त बॉर्डर से हमारे साथ सुमित झा लाइव जुड़ गए हैं। जी सुमित जी, बताइए अभी क्या कुछ हालात वहां पर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो तस्वीरें देखने को मिल रही है वो अलग अलग जगहों से देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं शांति देखने को मिल रही है। आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और क्या कुछ तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही है? देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूं जलेश्वर जेल, जो कि नेपाल के महोत्तरी जिला में आता है। और ये आप समझिए कि कोई पहला चैनल जो भारतीय मीडिया का है वो यहाँ पर पहुंचा है, वह जलेश्वर जेल, वो जेल जहां पर कल ब्रेक हुआ था, जेल ब्रेक हुआ था। और मैं अगर आपको दिखाऊं, यहाँ इस जेल में 576 कैदी थे। इस जेल को देखिए आप जरा, इस जेल, ये कारागार कार्यालय महोत्तरी जलेश्वर, और इस जेल के भीतर ही 576 कैदी थे जो कल फरार हो गए। करीब 1000 की संख्या में यहाँ प्रदर्शनकारी आए थे, आंदोलनकारी आए थे, और वो इस जेल के अंदर घुस गए। जो सुरक्षाकर्मी थे वो असहाय हो गए, लाचार दिख गए, और वो कुछ कर नहीं पाए। और एक के बाद एक 576 कैदी यहाँ से जो अंदर बंद थे, कई अपराधी थे, कई मामलों में जेल में बंद थे, अलग अलग संगीन अपराधों में, वो यहाँ से जेल तोड़कर भाग गए। यहाँ पर देख सकते हैं महोत्तरी जिला अदालत, ये जिला अदालत भी बगल में है, और जिला अदालत और ये जेल, ये दोनों कल समझिए कि ऐसी स्थिति बन गई थी कि अराजक की स्थिति बन गई थी। और यहाँ आसपास के जो लोग रहे वो बता रहे हैं कि कैसे जेल ब्रेक हुआ, और लोगों में कहीं ना कहीं डर भी है कि 576 कैदी यहाँ पर भागे, और वो अपने आप में कई अपराधी थे, कई। देखिए यहाँ जो चश्मदीद है, जो जेल ब्रेक हुआ था, वो उनके चश्मदीद है, यही इनका घर है। ये बता रहे हैं पूरी कहानी, क्या हुआ था जरा विस्तार। कल 1000 से ज्यादा की संख्या में यहाँ आंदोलनकारी सब आए और जेल का गेट तोड़ के सारे कैदी को बाहर निकाल दिए। मतलब 1000 की संख्या में प्रदर्शनकारी। कितने बजे की घटना थी? मोटा मोटी 6 बजे नेपाली टाइम थी, 6:30 बजे शाम में। जी, 6:30 बजे। 1000 की संख्या में आए। यहाँ पर कितने सुरक्षाकर्मी रहते हैं मौजूद? इसके भीतर में 60-70 सुरक्षाकर्मी। 60-70 सुरक्षाकर्मी पर भारी पड़ गए, वो सब भाग गए थे। जी जी, पूरा में कुछ हुआ दोनों के बीच में, उसके बाद पुलिस और यहाँ का जो रहते हैं सुरक्षा में वो सब सरेंडर कर दिए। अच्छा, यहाँ पर जितने कैदी थे वो तो बड़े संगीन अपराध में होंगे, कोई हत्या, लूट, डकैती, वो सब भागे। आपका घर बगल में, डर आपको भी लगा होगा? बहुत डर लगा कि जब वहां से निकल के भागे तो बाहर निकल के कुछ उतर पुतर कुछ कर देंगे, या पहले से वो अपराधी है, कुछ कर दिए तो हम लोग को क्या हो। तो हम लोग नीचे के जो घर का दरवाजा था उसको भीतर से लॉक किए, उसके बाद वो भी सुरक्षित नहीं लगा, तो छत पे एक कोने में जाके बैठ के देख रहे थे कि कमती में सुरक्षित रहे जब तक ये लोग यहाँ से निकल रहे। पूरा उपद्रव की स्थिति थी, कोई यहाँ पर सुरक्षा कर्मी नहीं था? नहीं, कोई सुरक्षा कर्मी नहीं था। उनको जैसे लगा, जो लगा वो करते हुए यहाँ से निकल गए। और भी कई जगहों पर उपद्रव हुआ जलेश्वर में? हाँ, हुआ। कहा नगर पालिका में उपद्रव हुआ, यहाँ कारागार में उपद्रव हुआ। हाँ। और मोटा मोटी जो फसल सब खुला था दुकान। आप जनकपुर कल गए थे, जनकपुर में क्या था हालात? जनकपुर कल गए तो जनकपुर में मोटा मोटी पूरे सन्नाटा था, कहीं कुछ नहीं था। आज भी उसके बाद सेना के जवान हैं। अब देश पूरे सैनिक के अंडर में आ गया है, पूरे देश से सैनिक के अंदर में आ गया है, तो वो लोग पूरे जहाँ जो हो रहा है उसे कंट्रोल करने के। आम लोग क्या सोचते हैं, नेपाल के आम लोग, आप लोग आम जनता क्या सोचते हैं इस आंदोलन के बारे में, इस प्रदर्शन के बारे में? ये तो होना अति जरूरी था, क्या कि इतना भ्रष्टाचार हो गया था, इतना लोग को पीड़ित कर रहा था, एक आदमी से 10-10 टैक्स ले रहे थे, तो ये होना जरूरी भी था। मतलब कानूनी व्यवस्था क्या है वो नेपाल से लगभग खत्म जैसे था। सरकार से भरोसा उठ चुका है सर, 100%। सिस्टम अपना काम करना बंद कर, जैसे कोई काम करते हैं तो मान के चलिए उसमें 30% काम होता है, 70% करप्शन हो जाता। और सोशल मीडिया बैन जो है वो वजह नहीं है, करप्शन वजह ना। सोशल मीडिया तो एक प्लेटफॉर्म मिला इसको आगे बढ़ाने के लिए, ये एक मसला मात्र था कि इसको यहाँ से शुरू किया जाए। मेन वजह था आपका जो भ्रष्टाचार है वो, जैसे
किसी को चाहा तो जब भी मन चाहा तभी जेल में रख दिया, कोई चाहा तो जब भी मन हुआ बाहर निकल गए। तो मेन वजह था यहाँ का आगे जो भ्रष्टाचार है, जो व्यवस्था है, व्यवस्था पर आज भी देख रहे हैं कई दुकानें बंद हैं, कुछ अभी कर्फ्यू लगा हुआ है। 6:40 शाम से लेके 8 बजे सुबह तक कर्फ्यू था, और दूसरा व्यवस्था न हो तब तक कर्फ्यू की स्थिति है। कर्फ्यू की स्थिति है। तो देखिए ये जो तो इस वक्त आप सुन रहे थे कि जो वहां के लोग हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को लेकर आक्रोश शुरू से ही देखने को मिल रहा था। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगह से, जो यहाँ का जेल है वहां पर तमाम अलग अलग नामी यहाँ पर वो जो कैदी है वो यहाँ पर कैद थे। लेकिन इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो जली हुई सामान है, जो जले हुई अलग अलग जगह, उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि जो वहां पर आगजनी की गई उसके बाद क्या कुछ सामान जल गया, कहां पर तोड़फोड़ की गई, इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वाकई नेपाल में जो घटना हुई है, ये जो 3 दिन का समय था, ये वाकई इतिहास में याद रखने वाला समय होगा। तो आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। बड़े विद्रोह के बीच नेपाल आर्मी का एक्शन देखने को मिला है। राजधानी काठमांडू समेत कई इलाकों में छापेमारी रात भर की गई है। उपद्रवियों को खदेड़ती रही नेपाल आर्मी। सेना ने कहा है कि अब उपद्रव बर्दाश्त नहीं होगा।